दोपहर की प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र दोपहर में मैं तेरे सामने आता हूं। सुबह से अब तक तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे संभाला, तूने मेरे कदमों की रक्षा की। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, इस दोपहर की घड़ी में जब सूरज अपने पूरे तेज पर है, जब मन और शरीर थकान महसूस कर रहे हैं, तब मैं तुझसे नई शक्ति, नई शांति और नया उत्साह मांगता हूं। पिता, तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करते रहेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। आज मैं तुझसे यही मांगता हूं कि तू मुझे उकाब की तरह ऊंचा उड़ने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु यीशु, सुबह से जो काम मैं कर रहा हूं, जो फैसले मैंने लिए हैं, उनमें तू मेरा मार्गदर्शक रहा। अब इस दोपहर मैं चाहता हूं कि आगे के हर काम में भी तू मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे सुरक्षित रखा, चाहे सड़क पर चलते समय, चाहे काम करते समय, चाहे लोगों से बात करते समय, तूने हर जगह मुझे संभाला। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बुद्धि दे, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आशीष दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो दुखी है उन्हें शांति दे। प्रभु, दोपहर का समय अक्सर थकान और चिंता लाता है, लेकिन तेरी उपस्थिति में मुझे विश्राम मिलता है। तू मेरा बल है, तू मेरी डाल है, तू मेरी चट्टान है। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस दोपहर भूखे हैं, उनके लिए भोजन भेज। जो प्यासे हैं उन्हें जल प्रदान कर, जो अकेले हैं उनके पास अपनी उपस्थिति भेज। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने देश और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यहां शांति हो, यहां प्रेम हो, यहां तेरी सच्चाई का उजाला फैले। हर प्रकार का अन्याय, हिंसा और अंधकार यहां से मिट जाए। पिता, मैं उन कामों के लिए भी तेरे सामने आता हूं जो अभी अधूरे हैं। तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उन्हें अच्छे से पूरा कर सकूं। मेरे हाथों के काम पर तेरी आशीष हो। प्रभु, इस दोपहर मैं विशेष रूप से उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूं जो निराश हैं, जो सोच रहे हैं कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है, जो हार मान चुके हैं। प्रभु, तू उन्हें नया जीवन, नई आशा और नई दिशा दे। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। हे प्रभु, मैं ये वादा अपने जीवन पर और अपने परिवार पर मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तू हर पल मेरे साथ है। धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। हे प्रभु यीशु, जब ये दोपहर शाम में बदले तो मेरा दिल गवाही दे कि तूने आज भी मेरे साथ अद्भुत काम किया। आज मैं तेरे सामने तेरे वचन की सच्चाई को समझने के लिए खड़ा हूं। तेरे पवित्र वचन में लिखा है कि जीवन का पेड़ तेरे राज्य में है और उस तक पहुंचने का मार्ग तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुला है। धन्यवाद प्रभु कि जीवन के पेड़ का चखने के लिए बुलाया है। हे प्रभु यीशु, तू ही जीवन का पेड़ है, तू ही जीवन का जल है, तू ही जीवन की रोटी है। तुझसे अलग कोई जीवन नहीं है। आज मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूं, मुझे और मेरे परिवार को अपने जीवन के पेड़ से जोड़ दे। तेरे वचन में प्रकाशित वाक्य 2:7 लिखा है, जो जय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के स्वर्गलोक में जो जीवन का पेड़ है उसमें से खाने को दूंगा। ओ प्रभु, यही मेरी लालसा है, यही मेरी प्रार्थना है। मैं तेरे राज्य में उस जीवन के पेड़ का फल चखूं, जहां कभी मृत्यु नहीं, जहां कभी शोक नहीं, जहां कभी आंसू नहीं। पिता, आज इस धरती पर कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग शोक में हैं, कितने लोग निराश हैं, लेकिन जीवन का पेड़ हमें आशा देता है। जैसे बाग एदेन में जीवन का पेड़ खड़ा था, वैसे ही तेरे पुत्र यीशु ने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि क्रूस पर लटक कर खुद को जीवन का पेड़ बना दिया। तेरे लहू से आज हमें अंत जीवन मिला है। तेरा क्रूस ही वह पेड़ है जिस पर हमारी मुक्ति टंगी थी। तेरे लहू की बूंदें उस फल की तरह हैं जो हमें जीवन देती है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे घर को जीवन के पेड़ से जोड़ दे, मेरे बच्चों को जीवन के पेड़ से जोड़ दे, मेरे परिवार की पीढ़ियों को जीवन के पेड़ से जोड़ दे। मेरे काम धंधे, मेरी नौकरी, मेरी सेवा, सब कुछ जीवन के पेड़ से जुड़ा रहे। हे पवित्र आत्मा, आकर हमें इस सत्य को और गहराई से सिखा कि जीवन का पेड़ यीशु मसीह है। हमें उसकी शाखाओं में बसा दे। जैसे दाखलता और डालियां होती हैं, बस वैसे ही हम मसीह में बने रहें। व्यक्तिगत प्रार्थना है प्रभु, कभी मैं इस संसार के पेड़ों में भटकता रहा, लालच का पेड़, अभिमान का पेड़, पाप का पेड़, वासनाओं का पेड़।
परंतु ये सब पेड़ सूखे हुए थे, इनमें फल नहीं था। इनसे मुझे केवल दुख, आंसू और टूटन मिली। पर जब तूने मुझे अपने जीवन के पेड़ से जोड़ा, तब मेरे जीवन में हरियाली आई, शांति आई, आशा आई। प्रभु, अब मैं तेरे जीवन के पेड़ में जड़ पकड़ना चाहता हूं। तेरे जीवन के जल से सींचा जाना चाहता हूं। तेरे आत्मा की धूप में बढ़ना चाहता हूं और तेरे वचन के फल से भरना चाहता हूं। जीवन का पेड़ और मेरे परिवार के लिए आशीष है परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर जीवन के पेड़ के नीचे बसा है। कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता, कोई भी बीमारी हमें हिला नहीं सकती, कोई भी शैतानी जादू टोना हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम जीवन के पेड़ की छाया में रहते हैं। जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था में मन लगाता है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने समय पर फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। हाँ प्रभु, हम जीवन के पेड़ के पास लगाए गए वृक्ष हैं। हम फल देंगे, हम हरे भरे रहेंगे और हम तेरी महिमा के लिए जिएंगे। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें यीशु के द्वारा जीवन का पेड़ दिया। तूने हमें मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन दिया। तूने हमें इस संसार में फलवंत और आशीषित बनाया। तूने हमें उस स्वर्गीय नगर का वचन दिया जहां जीवन का पेड़ हर महीने 12 प्रकार के फल देता है और जिसकी पत्तियां जातियों की चंगाई के लिए हैं। ओह प्रभु, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है यह कि जीवन के पेड़ की पत्तियां हर बीमारी को चंगा करती हैं। आज मैं तेरे सामने हर बीमार को लाता हूं, जो कैंसर से लड़ रहे हैं, जो हृदय रोग से जूझ रहे हैं, जो निराशा और डिप्रेशन में हैं। प्रभु, उन्हें जीवन के पेड़ की पत्तियों से चंगा कर। तेरे वचन से, तेरे आत्मा से, तेरे लहू से उन्हें नया जीवन दे। समर्पण की प्रार्थना है प्रभु, आज मैं अपने पूरे जीवन को जीवन के पेड़ के नीचे समर्पित करता हूं। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ तेरा है। मेरे घर का हर कोना तेरा है। मेरे परिवार का हर सदस्य तेरा है। मुझे कभी सूखे पेड़ों की तरफ भागने न देना। मुझे तेरे जीवन के पेड़ से अलग न होने देना। चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे शैतान मुझे लुभाए, चाहे संसार मुझे खींचे, पर मुझे तेरे पेड़ से अलग न होने देना। अंतिम प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें जीवन के पेड़ का फल चखने दिया। धन्यवाद कि तूने हमें मृत्यु से जीवन में पहुंचाया। धन्यवाद कि तूने हमें आशा दी। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन हम तेरे स्वर्गीय नगर में खड़े होंगे और उस जीवन के पेड़ का फल खाएंगे। वहां कोई शोक नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कर्ज नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। केवल जीवन होगा, केवल शांति होगी, केवल आनंद होगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे हृदय की गहराई से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, कितनी बार मैंने रोते हुए तुझे पुकारा, कितनी बार टूटकर तुझसे कहा, हे प्रभु मेरी सुन। और आज मेरा हृदय गवाही देता है कि तूने मेरी सुन ली। हे पिता, तेरा वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब संकटों से उनको छुड़ाता है। प्रभु, यही वचन आज मेरे जीवन में पूरा हुआ है। जीवन की हर स्थिति में धन्यवाद। धन्यवाद पिता, जब मैं अंधकार में था, तूने मुझे उजाले में निकाला। जब मैं पाप के बंधनों में था, तूने मुझे छुड़ाया। जब मैं गरीबी और कमी से जूझ रहा था, तूने मेरे लिए प्रबंध किया। जब बीमारी ने मुझे घेरा, तूने चंगा किया। जब शैतान ने मुझे गिराना चाहा, तूने अपने हाथ से मुझे थामा। ओ प्रभु, तेरी दया कितनी महान है। आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे परिवार दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे भोजन, वस्त्र और छत दी। धन्यवाद कि तूने मुझे मित्र और सहायक दिए। धन्यवाद कि तूने मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। धन्यवाद कि तूने मेरे मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा दिया। तेरा हर एक उपकार मेरे जीवन का गीत है। आंसुओं से उत्तर तक हे प्रभु, कितनी बार मैंने आंसू बहाए, कितनी बार रातें जाकर बिताई, कितनी बार दिल टूटा, पर हर बार तूने मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रखा। तूने मुझे खाली नहीं लौटाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो हर परिस्थिति में तेरे हाथों के निशान दिखते हैं। तेरा हाथ मुझे उठाता रहा, तेरा हाथ मुझे संभालता रहा। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली। यीशु मसीह में धन्यवाद। धन्यवाद पिता,
तूने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा। यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया। यीशु ने मेरे लिए मृत्यु को हराया। यीशु ने मुझे जीवन का पेट दिया। यीशु ने मुझे नया जन्म दिया। अगर यीशु न होता तो मेरा जीवन अंधकार में खो जाता। पर अब मैं कह सकता हूं, धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे अपने पुत्र में नया जीवन दिया। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद पिता। मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने मेरे परिवार को आशीषित किया। तूने हमें भूखा नहीं रहने दिया। तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा। तूने हमारे बच्चों को शिक्षा और बुद्धि दी। तूने हमारे घर में शांति और प्रेम बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु हर आशीष के लिए। समाज और संसार के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि तूने संसार में शांति के बीज बोए। धन्यवाद कि तूने सेवकों, पास्तरों, कलीसियाओं को खड़ा किया। धन्यवाद कि तूने गरीबों, विधवाओं और अनाथों के लिए प्रबंध किया। धन्यवाद कि तूने बीमारों के लिए दवा दी। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन में एक दूसरे का सहारा बनने का अवसर दिया। कठिनाइयों में भी धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कठिनाइयों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं ने मुझे तेरे करीब लाया। अगर आंसू न होते तो मैं तुझे पुकारना न सीखता। अगर बीमार न पड़ता तो तेरे चंगाई के सामर्थ्य को न देखता। अगर गरीबी न देखता तो तेरे प्रबंध की गवाही न देता। अगर शैतान से युद्ध न होता तो तेरी विजय का अनुभव न करता। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी हर परिस्थिति को मेरी भलाई के लिए प्रयोग किया। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि तूने पवित्र आत्मा दिया जो हर समय मेरा सहायक है। आत्मा मुझे मार्ग दिखाता है। आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाता है। आत्मा मुझे पाप से बचाता है। आत्मा मुझे यीशु के और करीब ले जाता है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तेरे आत्मा ने मेरी पुकार सुनकर मुझे उत्तर दिलाया। भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि मेरे भविष्य की भी व्यवस्था की है। तूने मेरे लिए आशा का भविष्य रखा है। तूने मेरे लिए अनंत जीवन का वचन दिया है। तूने मेरे लिए स्वर्ग में निवास स्थान तैयार किया है। धन्यवाद पिता कि मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। अंतिम धन्यवाद की स्तुति है स्वर्गीय पिता। आज मेरा हृदय केवल यही गाता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद तूने मेरे आंसू पोंछ डाले। धन्यवाद तूने मेरे घाव भर दिए। धन्यवाद तूने मेरी जिंदगी बदल दी। धन्यवाद तूने मेरी आत्मा को बचा लिया। निष्कर्ष और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपने हाथ उठाकर घोषणा करता हूं कि मेरी जिंदगी का हर पल तेरा धन्यवाद करने के लिए है। चाहे सुबह हो या रात, चाहे खुशी हो या आंसू, मेरा हृदय यही कहेगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में करता हूं। आमीन।